हेलो, जी। नमस्ते पास्टर जी। नमस्ते जय नमस्ते। मसीह की पास्टर जी, सॉरी। क्या क्या? अच्छा, मैं बोल जय रही हूँ मसीह। जय मसीह की पास्टर जी। जी जी, जय मसीह जय मसीह। हाँ जी, मैं ना नेपाल से हूँ, लेकिन मैं ओके। रहती हूँ यहाँ जलंधर। मेरा नाम मुन्ना है। जी। हाँ जी, तो मैं गवाही देने के लिए चाहती हूँ, जी। क्योंकि पिछला लॉकडाउन में ना आपको मैं ये वचन, परमेश्वर को द्वारा आप वचन सुनाते हैं ना, मैं वो सुनने लगी हूँ। तो ત્યાં से मैं ना पहले बिल्कुल दूध पीती थी, अब मैं ना रोटी खाने वाला बन गई हूँ आपका दुआरे क्या पास्टर बात है! जी। मैं खामरा चर्च में वाह। जाती थी। तो जी। पास्टर जी, मेरा 4-5 साल हुआ था, मेरा पैर नहीं चलता था। मतलब चलता तो था, दर्द होता था, मोच आया था। तो मैं लहन प्रार्थना भी कराई पास्टर जी। 2-3 बार मैंने सिर में हाथ लगवाई पास्टर को, लेकिन मैं चंगा नहीं हुई है। जी। पिछला बार लॉकडाउन में आपने परमेश्वर को वचन सुना रहे थे, मैं लगातार सुनी। तो मेरा पैर एकदम से चलना शुरू हो गया पास्टर जी, और वाह। मैं काम भी करना शुरू कर दिया अब। एक सेकंड रुक जाइए। एक सिस्टर हैं, इनका नाम क्या, आपका नाम क्या है? मेरा मेरा नाम पास्टर जी, मेरा नाम मुन्ना है। वापस बोलिए। मेरा नाम मुन्ना है। मैं ना खामरा चर्च में एक सेकंड एक सेकंड, बस आपका नाम पूछा था मैंने। इनका नाम मोना है। मोना नेपाली हैं ये, और रहती हैं पंजाब में, और एक चर्च का नाम लिया। और आप सभी जानते हैं कि वो चर्च कौन है और वहां का पास्टर कौन है। खामरा। चर्च का नाम वापस बोलिए। पास्टर का नाम मत बोलिए, सिर्फ चर्च का नाम बोलिए। अच्छा जी, ये चर्च का नाम बताइए। बोलू। जी जी जी। खामरा खामरा चर्च जाती थी। बस खामरा चर्च, वाह। इनके पैर में दिक्कत थी। कई बार हाथ लगवाकर, जिसको कहते हैं लेइंग हैंड्स। मैं किसी के विरोध में नहीं हूं, बहुत ध्यान से सुनना। कोई भी पास्टर के मैं विरोध में नहीं हूं, किसी मिनिस्ट्री के मैं विरोध में नहीं हूं। किसी मिनिस्ट्री को नीचे गिराना, पास्टर को इंसल्ट करना, उसके नाम को खराब करना मेरा मकसद नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं बहुत सारा फोटो डालता, बट मेरा काम वो है ही नहीं है। मेरा काम है सत्य को प्रकट करना, चीज़ों को प्रकट करना, और जो सिस्टम में गड़बड़ियां हैं वचन के बाहर, उसको लाकर लोगों के बीच में रखना। अब मैं इसको इतना हाईलाइट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग किसी एक जगह को पकड़कर पागल से हो जाते हो। मैं रिपीट करता हूं, किसी एक जगह को पकड़कर पागल से हो जाते हो। जब हम संसारिक थे तो हम कहते थे ये पहाड़ के ऊपर एक फलाना बाबा है, वो बहुत पावरफुल है, तो सारे के सारे वो पहाड़ के ऊपर बाबा को ढूंढते फिरते थे। और यही कॉन्सेप्ट आ गया है मसीहत के अंदर भी। जबकि यीशु कहता है कि मेरे पीछे आओ, जीसस कहता है फॉलो मी, लेकिन यहां पर लोग कहते हैं कि नो 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 नो, फॉलो मी। ये कॉन्सेप्ट आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये हाईलाइट इसलिए कर रहा हूं कि इस बहन को लॉकडाउन के दरमियान, जब चर्चेस बंद हो गए, तब इनको मेरी टीचिंग मिली, जहां पे हमने ये कहा कि खुद प्रार्थना करो। तो इनके मुंह से फिर वापस सुनिए। सिस्टर, वहीं से शुरू करिए वापस। हाँ जी पास्टर जी, मैं खामरा चर्च जाती थी, और मैं सेवा भी करती थी, और मेरा पैर ठीक नहीं हुआ। पिछला लॉकडाउन में मैं आपको परमेश्वर को वचन में सुनने शुरू किया। ज्यादा भी नहीं सुनी थी पास्टर जी, मैं 1 महीना सुनी थी। तो मेरा पैर बिल्कुल चंगा हुआ। मैं ऐसे दीवार पकड़ के मैं बाथरूम जाती थी, बच्चा जैसे चलता था, और ऐसे मैं चल के बाथरूम जाती थी, बिल्कुल ठीक हुआ। अब मैं पास्टर जी, मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि अब मेरे को परमेश्वर ने मेरे को काम करने के लिए मेरे को खड़ा कर दिया। मैं काम भी करती हूँ अब। वाह वाह। ओके, प्रार्थना आपने खुद किया या डैनियल राज ने प्रार्थना किया? तो मैं बोलती हूँ पास्टर जी, आप ना नहीं नहीं सिस्टर, आपने नहीं सुना। मैं वापस कहता हूं कि प्रार्थना आपके पैरों के लिए आपने खुद किया या फिर डैनियल राज ने किया? आपके द्वारा पास्टर जी, आपने ना वचन सुना है ना परमेश्वर को। ये इंपॉर्टेंट है। तो मेरे द्वारा मतलब वचन सुना। मैं क्या वचन प्रचार करता हूं? खुद प्रार्थना करो। मैंने नहीं किया प्रार्थना, इन्होंने खुद प्रार्थना किया, जो वचन हम सिखा रहे थे उनके द्वारा। तो मेरा वापस कहता हूं कि किसी मिनिस्ट्री को नीचे गिराना, सेवक को अपमान करना मेरा मनसा नहीं है। मेरा प्रभु इस बात का गवाह है। किसी को नहीं समझ में आता, आधा दिमाग वाले को मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ठीक है ना। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं इस बहन के द्वारा, सीखो खुद प्रार्थना करना।
मैंने बीच में एक पोस्ट डाला था फेसबुक के ऊपर, जहां पे हाथ जोड़ा हुआ एक पोस्ट है और येलो कलर का एक मैंने लिखा था कि प्रार्थना खुद करो क्योंकि समस्या तुम्हारी है, और रिश्ता दूसरों के साथ नहीं प्रभु के साथ मजबूत करो, ये मैंने बोला था। तो मैं इस बहन के वसीले से सबको कहना चाहता हूं, देश या विदेश, उन सभी को कहना चाहता हूं कि सीखो। जैसे ये बहन का समस्या था, इसका भरोसा था कि दूसरे प्रार्थना करेंगे तब ठीक होगा, लेकिन इसको नहीं पता था कि चमत्कार इसके पास है। चमत्कार मतलब यशु इनके पास है। यशु से जब प्रार्थना किया ये खुद ठीक हो गई। आप देख सकते हैं उनकी रो रो कर गवाही है कि खुद पैर पे खड़ी हो गई और प्रभु की महिमा करिए। जी आगे बोलिए सिस्टर। हाँ जी, अब मैं काम भी करने शुरू कर दिया हूँ। परमेश्वर ने मेरे को काम में खड़ा किया है, मैं काम भी करती हूँ और कितना, और पिछले 11,000 रुपया मैं कमाती हूँ महीने को। और इसलिए हाँ जी, मैं इतना, मेरे को ना पास्टर जी मैं पढ़ी नहीं हूँ। जी 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 जी। हाँ जी, मैं पढ़ी नहीं हूँ, लेकिन आपके द्वारे ना मेरा मन में जितना भी कचरा था वो सारा निकल गया। घट 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 घट। हाँ जी, हाँ जी, मैंने पहले ना पापा जी बोलती थी। पापा जी, पापा जी। एक सेकंड रुक जाओ, आपने सुना ये क्या बुलाती थी? पापा जी, पापा जी। किसको? सो कॉल्ड आदमी को। वाह, कितनी बड़ी गलत शिक्षा से ये बहन बाहर आ गए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि पृथ्वी पे किसी को, मत्ती 23 के हिसाब से, किसी को पापा, डैडी, पप्पा, फादर, गुरु, बाबा नहीं बुलाना है, नहीं बुलाना है। वापस कहता हूं, नहीं बुलाना है। और इनका जो स्टेटमेंट अभी आपने सुना कि मैं पापा बुलाती थी। जी सिस्टर आगे बोलिए। और मैं उनके अलावा किसी को बतन नहीं सुनती थी, वही मेरे वो उसी का अच्छा लगता था। एक सेकेंड और एक आ गया, ये किसी को नहीं सुनती थी। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सो कॉल्ड पापा वाले लोग हैं ना, ये अपने चर्च को सिखाते हैं आप हमको छोड़ किसी को मत सुनो। मैं डंके की चोट पे हमेशा कहता हूं, मेरे चर्च को भी कहता हूं और आज वापस कहता हूं, सबको सुनो। जितने भी अभी देख रहे हैं मैं उनको वापस से कह देता हूं कि सबको सुनो, लेकिन सुनने के बाद में 2-3 लाइन आप जब खुद ही, आपका बेस है ना बाइबल आपके अंदर भरा पड़ा है ना, तो सबको सुनो। सुनते ही पता चल जाएगा, ओके ये तो अलग आदमी है, ओके ये अलग आदमी। ऐसे करके आपको जब पता चल जाएगा ना, तब सुनना बंद करो। लेकिन ये लोग क्या कहते हैं? किसी को मत सुनो। अब देखो, ये जब मुझे सुनी, दूसरे शब्दों में खरे प्रचारक को सुनी, तो इनको कॉन्सेप्ट समझ आया, ये बाहर हो गई। साथ ही साथ आत्मिकता में भी छुटकारा और शरीर में भी छुटकारा। आगे बोलिए बहन। हाँ जी, मेरे को सब कुछ कचरा भरा हुआ था। मैंने यहाँ से ना, मेरा पति से मैं झगड़ा कर करके जाती थी। मेरे को सेवा में लेट हुआ, मैं 2:30 बजे रात को उठती थी, सेवा में जाती थी, लेकिन मेरा पैर कभी भी ठीक नहीं हुआ, वैसे के वैसे रह गया। मैं चलना भी नहीं सकती थी और मेरा घर वाला बोलता था कि तू ऐसे करके कैसे जाएगी। ध्यान से वचन सुना कर बोलते थे। अब मैं वचन तो सुनती थी, लेकिन ना पता नहीं कैसे वचन था। मेरे को प्रभु मेरे को माफ कर दे, लेकिन ना मैं जब से आपने परमेश्वर को वचन सुनाने लगे तो मैं महीना दिन में मैं चंगी हो गई हूँ। क्या बात है। अभी जरा शांत हो जाए सिस्टर, मैं और लोगों को समझाना चाहता हूँ। देखिए डैनियल राज की टीचिंग क्या कहती है। मेरे किसी भी प्रचार में, टीचिंग में आपको कभी नहीं मिलेगा कि मेरे पास आओ, डैनियल के पास आओ, नहीं मुझे पैसा दो, बिल्कुल नहीं। आपको मैं हमेशा कहता हूं यीशु के पास जाओ, यीशु से खुद प्रार्थना करो। ये है मेरी शिक्षा। और अगर ऐसे प्रचारक को, ऐसे बाइबल टीचरों को जिनकी गिनती 10 तक का मैं अपने आप को जोड़ता हूं, अगर तुम मुझे कहते हो कि मेरे अंदर शैतान है या मैं गलत ट्रैक पे आ गया हूं या फिर मैं गलत प्रचार करता हूं, तो भैया आपको नमस्ते। आपको नमस्ते, क्योंकि आप जैसा बुद्धि अगर है जो बातों को नहीं समझ पा रहे, तो आपको नमस्ते, जैसे मैंने अभी आपको सिखाया। लेकिन मैं वापस कहता हूं कि जिनको पता है कि क्या चीजें हैं, मैं ये वीडियो जब एडिट करूंगा, रिक्वेस्ट करता हूं कि खूब फैलाओ, खूब फैलाओ, लोगों तक पहुंचाओ जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। कि सेवकों को ढूंढो, उनका हाथ अपने ऊपर लाओ। ये सेवा करती थी, ये जो बहन है ना, अभी आप जिनकी गवाही सुन रहे हैं, ये जाती थी रात रात पति से झगड़ा कर कर, इस आशा से कि वह सेवा करूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी, सेवा करूंगी मैं चंगी हो। नो, आपको यीशु मसीह किसी शर्त के बेस पे या किसी शर्त के आधार पर आपको चंगाई नहीं देता। वो फेथ, विश्वास और आपका रिश्ता, उसके आधार पर आपको चंगाई देता है। आगे बोलिए सिस्टर। हाँ जी, तो पास्टर जी बोलते थे कि रेमा, पता नहीं क्या ऐसे बोलते थे, रेमा भाषा एक आएगा, उससे
मन में लागेगा, वो दिल में छुएगा, वही बैठेगा, हमारे सारा कुछ वही होएगा बोलते थे। लेकिन मैं पढ़ी तो नहीं हूँ पास्टर जी, लेकिन आपके परमेश्वर को वचन सुनाए आपने, उससे तो मेरा ना सारा हृदय में अब मेरे को परमेश्वर को वचन भी आए हैं और मैं बोलती भी हूँ पास्टर जी। पहले मेरे को आता नहीं था, वचन की कुछ भी नहीं आता था। जी तो हाँ जी, तो मैं अब उतना लड़ाई झगड़ा भी नहीं करती हूँ। अब मेरे को ऐसे लगता है कि आपने बोलता है कि पढ़े भी नहीं हो तो परमेश्वर ने चुना है, चुनते हैं कि परमेश्वर को काम करने के लिए, शुभ समाचार सुनाने के लिए। तो मेरे ना हिम्मत बढ़ गया। मैं इतना रोती थी, प्रभु मेरे को भी खड़ा करना, मैं भी आपका शुभ समाचार सुनाना चाहती हूँ, सेवा करना चाहती हूँ बोलती थी। मैं पढ़ना नहीं आता, मेरे को पढ़ना सिखाना बोलती थी। लेकिन आपने जब से परमेश्वर को वचन सुनाने लगे, मेरे को भी हौसला मिल गया, ताकत मिल गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो मेरे को एक पास्टर था, वो बोला मेरे को, मैं एक दिन घर वाला से लड़ रही थी इसी बात में कि मैं सेवा के लिए, तो वो बोला तेरे में ना पवित्र आत्मा नहीं है। मैं इतना रोती थी, मेरे में पवित्र आत्मा नहीं है, क्यों नहीं है। मैं ऐसे करके एक दिन आपसे मैंने पूछा, पास्टर जी, पास्टर ने बोल रहे कि मेरे में ना पवित्र आत्मा नहीं है। आपने बोला उस दिन मेरे को, सिस्टर जी आपके में तो जब से बपतिस्मा लिया है तब से पवित्र आत्मा आपके अंदर है। तो मैं इतना, हाँ जी, मेरे को और हिम्मत मिली। पास्टर जी ने ऐसे बोला, पूरा विश्वास हो गया मेरे को। तो फिर मैं अब ठीक ठाक हूँ और काम भी करती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। ओके सिस्टर, ये जो गवाही आप दे रहे हैं, आप अपनी मर्जी से दे रहे हैं या फिर मैंने कहा इसलिए दे रहे हैं? हाँ जी जी, आप जो तो गवाही, फिर मैं नहीं आप नहीं सुन रहे, मैं कह रहा हूं ये जो गवाही आप दे रहे हो ना, टोटल गवाही, इसको मैंने आपको कहा इसलिए दे रहे हो या अपनी मर्जी से दे रहे हो? नहीं नहीं नहीं, आपने नहीं बोला, मैं अपने मर्जी से दे रही हूँ, जो खुद मेरे जीवन में हुआ था। एक सेकंड रुक जाओ, अभी मैंने इसलिए पूछवाया इस बहन से क्योंकि कुछ लोग हैं ना अधूरे ज्ञान के लोग, जो बातों को समझते नहीं है, बिगाड़ते हैं, उनके लिए क्लियर किया। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है, और कुछ लोग बोलते भी हैं, अलग टाइप के लोग हैं वो लोग, वो कहते हैं कि हम पूरा सेट करके आते हैं। नहीं भैया, सेट करके नहीं आते हम। सेट आप लोग करते होंगे, मैं नहीं करता हूँ। जिसका दिमाग होता है ना वैसा, वही ऐसी बात करता है, ठीक है ना। तो ये बहन अपनी मर्जी से कॉल करिए, और मुझे तो पता भी नहीं, ये रैंडम कॉल है, मतलब हम किसी का भी फोन उठाते हैं, नहीं आवाज सुनाई देती, कट करते हैं, ऐसा है ये। जी आगे बोलिए। हाँ जी, तो फिर अब मैं चंगी हो गई, तो मैंने कब से 8-5-6 दिन से लगा रही हूँ, पास्टर जी फोन, आपको फोन नहीं लग रहा है। मेरे को कल भी लगाई, परसों भी लगाई, आज तो मैं 8 बजे से शुरू हो गई जी जी मैं जी, लगाने के लिए। और आपको आपका जो नंबर लगा है ना, वो इसलिए लगा है क्योंकि ये प्रभु की अगुवाई है, और प्रभु चाहता है कि सत्य लोगों तक पहुंचे। मैं तो आपको जानता भी नहीं था, और ये तो मैंने कभी आपको बोला भी नहीं कि ये सारी बातें आपको बोलनी है। लेकिन आपका बात करते करते एक बात मैं सुन रहा था, आप कह रहे थे कि आप बहुत लड़ाई झगड़ा करती हैं, लेकिन अब नहीं करते हैं। बट मैं चाहता हूं कि आप आत्मिक लड़ाई करें। आत्मिक लड़ाई मतलब शैतान की बातें, जो फंसे हैं ना लोग, उससे आप लड़ें, प्रार्थना में बैठें, प्रार्थना में लड़ें, वचन सुनाएं, प्रभु का काम करें। वो चाहे पंजाब हो या नेपाल हो, आप प्रभु की खूब सेवा करें। जी गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। और मसीह बंधन ग्रुप ज्वाइन किया पंजाब का? हाँ जी किया हूँ। गुड गुड गुड। और स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन? जी वो तो नहीं, वो कर लीजिए, वो कर लीजिए। समीक्षा जी को या डेविडसन साहब को कॉल करके ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। अच्छा, ये मेरे हस्बैंड से बोलना, वो ना पढ़े हैं, उनको थोड़ा पता है। ठीक है ठीक है जी, मैं कोई बात नहीं, जिसको आता है ना ये सारी बातें, उनसे करा लीजिएगा। हाँ जी, यहाँ पे है, एक बार समझा दीजिए, लीजिए फोन जल्दी। क्या क्या? हेलो जय मसीह पास्टर जी। जी जी जय मसीह। हाँ जी हाँ जी जी पास्टर जी। जी जी भैया, मैं कह रहा था पास्टर जी कि मैं जो प्रभु से मैं गवाही देना चाहता हूँ कि प्रभु से जो जान पहचान हुई है ना जी, उसके लिए प्रभु को सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी कि आपने वचन की जो ऐसा खुलासा किया हुआ है ना, जो साथ जो जान पहचान करवाए ना आपने। क्योंकि हमें पहले अंकल से जरूरत पड़ती थी, पापा से बात कराने के लिए हम अंकल को खड़े करते थे, तब जाके हमारी बात होती थी पापा से। और आपने जो काम किए है ना,
पापा से हमें डायरेक्ट जो बात करवाने की जो प्रोसेस। ओके, इनका मतलब अंकल समझ गए ना, पृथ्वी के सेवक सो कॉल्ड, लेकिन पापा कौन है? ओरिजिनल पापा यानी यीशु मसीह। तो ये कह रहे हैं कि आपने अंकल से नहीं मिला यहाँ वाले, आपने डायरेक्ट यीशु से मिला दिया। क्या बात है भाई साहब, आगे बोलो। जी जी बिल्कुल 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 जी, आपका परिचय दीजिए। आपकी खरी शिक्षाओं से मेरी वाइफ का इतना मतलब खुलासा हुई है। मेरी वाइफ जो थी, जो यहाँ पे अभी पंजाब में जलंधर से बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर पापा का जो कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त चल रहा है। और ये आपका फ्रिज बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहती थी, कहती थी कि मेरा सब कुछ मेरा ये आत्मिक पिता है। एक सेकंड, आपने सुना अभी जो बहन बात कर रही थी? अच्छा, आपका परिचय दीजिए, आप कौन है उनके? मैं उनका हस्बैंड हूँ। ओके, ये उनके हस्बैंड हैं। अभी जो बात कर रही थी ना बहन, ये उनका हस्बैंड है। एक ही कॉल है, याद रखो, एक ही कॉल है। ये पहले मुझे सुनना पसंद नहीं करती थी, कहती थी कि मैं सिर्फ पापा को सुनूंगी, ये पृथ्वी के पापा जो बन के बैठे हैं ना, ये उनको सुनूंगी। लेकिन अब पूरा सिस्टम चेंज हो गया। आगे बोलिए भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल। अब वहां से रंग नंबर डली गई थी कि क्योंकि तुम किसी बाहर को नहीं सुनना। बाप रे किसी पास्टर का नहीं सुनना, मतलब ये रंग नंबर डला हुआ, इसलिए नहीं वो सुनना चाहती थी। बाप रे, बहुत गड़बड़ है जी। बट बेहद खुशी है कि आप निकल गए उसमें से, आपने सत्य को जान लिया, और इसलिए आज वचन पूरा हुआ आपके लिए। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। आपके लिए आज वचन पूरा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और मैं कहना चाहता हूं पास्टर जी कि चंगाई तो मतलब हर जगह पे एक डॉक्टर भी चंगाई कर रहे थे, पर शारीरिक चंगाई हो रही थी, पर आत्मिक चंगाई जो थी वो आपके टीचिंग से और हमें जो टीचिंग मिली है उससे हुई है। एक सेकंड, आप दोनों की बातें से ना मुझे बहुत सारा ये मिल रहा है, कंटेन मसाला। देखिए, बीच में आनंद मान साहब ने कॉल किया था, कहा था कि पंजाब के कुछ पास्टर्स कहते हैं कि डैनियल राज जो है वो सिर्फ ज्ञान बांटता है। ज्ञान तो शैतान के पास में भी। उनकी मूर्खता का लेवल क्या करूं, वो बात अलग है। लेकिन अभी आपने सुना कि जहां ये जाते थे, मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग जान गए, ये जहां जाते थे वहां तो शारीरिक चंगाई होती थी। लेकिन जब से सत्य का प्रचार, खरी प्रचार, आत्मा की चंगाई, तो मैं आत्मा का चंगाई का सेवक बोल लो, प्रचारक बोल लो, जो भी बोलो, मैं वो ला रहा हूं। तो बेटर क्या है? डॉक्टर भी ठीक कर देता सर दर्द, पेट दर्द। और मैं तो कहता हूं कि जिसका आत्मा सब कुछ कनेक्टेड हो गया प्रभु से, उसको तो कोई समस्या आएगी ही नहीं। ये कनेक्शन है। क्या बात है भाई साहब। जी भैया। पास्टर जी, एक और मैं कहना चाहता हूं कि मुझे यही 2-4 दिन पहले की बात है, जिसमें चर्च से जुड़ा हुआ था और मैं काफी संगति में भी जाता था जहां पे गलत टीचिंग हो रहा था, वहां पर गैर भाषाओं को लेकर चल रहा था। तो उन्होंने काफी संगतियों में मतलब फूट डाली और कहा कि पास्टर डैनियल राज का वीडियो तुम लोग नहीं देखना क्योंकि गलत रॉन्ग टीचिंग होती है। मैंने कहा कि आप वचन से साबित करो कि अगर रॉन्ग टीचिंग है तो हम वचन से साबित अगर कर सकते हो तो आप मुझे वचन से साबित करो। ऐसे किसी को आप कैसे कह सकते हो जजमेंट? क्या आज तेल पानी रुमाल के पीछे आज सारे भाग रहे हैं क्योंकि आप लोग जो है वो जान पहचान प्रभु के साथ नहीं करवा रहे हैं, बल्कि खुद के साथ आप करवा रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, बाप रे बाप रे। तो उनको लगा मिर्ची। उन्होंने कहा कि मैंने जो आपके मतलब डायलॉग से मैंने बोला कि आजकल जो दुकान तेल पानी की दुकान जो चल रही है ना, जी जी जी, ये पास्टर डैनियल राज के द्वारा ही ये दुकान बंद हुई है और शटर में ताला लगी है। जैसे लॉकडाउन में लगी हुई थी ऐसा ताला लग गया अभी। क्या बात है, क्या बात है। और आप उसमें शामिल हो जाओ। अगर एक डैनियल राज ये कर सकता है ना, गलत बातों को रोक सकता है ना, बंद ताला लगा सकता है, तो आप लोग भी शामिल हो जाओ। और जितने भी 1300 लोग अभी लाइव हैं फेसबुक पे, कितने? ओके, तो जितने भी फेसबुक और यूट्यूब पे आप लोग भी इस क्या बोलते हैं ना मुहिम में, या इस क्या बोलते हैं ना आंदोलन में आप भी शामिल हो जाओ। कचरा साफ करना है। जी भैया, आगे बोलो। जी 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 सर, जी जी। और बहुत अच्छी तरह से कचरा साफ हुई है पास्टर जी, और इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं कि उसने अपने मेंबर से मेरे नाम को काट दिया और मुझे कहा कि अगर तुम पास्टर डैनियल राज की प्रीचिंग और उनकी मीटिंग को तुम अटेंड करके सुनोगे तो हमारे से कोई नाता कोई गोता नहीं है, हमारे चर्च से कोई नहीं है। तो वहां के जो जितने भी थे 2-4 जो थे उनके कह दिए चमचे वगैरह उन्होंने भी कहा कि हम मतलब अपने चर्च के बारे में देखिए। तो हमने कहा कि देखो ये चर्च, हम प्रभु यीशु के चर्च है और हम सब यूनिवर्सल कलीसिया हैं और सब हम एक हैं। क्या बात है, क्या बात है। हमारा और तुम्हारा वाली बात ही नहीं है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
तो उन्होंने मेरा नाम काट दिया। मुझे बहुत खुशी है कि जो कचरा आप साफ कर रहे थे वो कचरा फिर से मैं डलवाना नहीं चाहता हूं। मैंने कहा ठीक है जय मसीह, आप बहुत अच्छा है, और प्लीज आप उस दिन पता लगेगा कौन सही है और कौन गलत है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम सब सामने खड़े रहेंगे और ये लोग भी सामने खड़े रहेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी भैया। जी पास्टर जी, मैं एक और कहना चाहता हूं कि जो मैं उनकी देखा था ना, जो मीटिंग होती जी, वो फोकस पानी पे होता था उनका, तेल और पानी। यस 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 यस, मैं जानता हूं सर, मैं भी है ना बहुत कुछ कर चुका हूं मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर मैं भी बहुत कुछ कर चुका हूं। और जब संडे 2 साल पहले जब हमारा चर्च लगता था ना, कहाँ पे 20-25 हजार आते थे, जहाँ पे पास्टर सपना मीटिंग चलाती है महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ पे भी सब तेल पानी लेकर आते थे। लेकिन जब मैं पहुँचता था तो मैं उन सभी को एक ही चीज़ कहता था कि जिसके पास में तेल बॉटल पानी है वो सब अभी उठा के फेंक दो। मैं लिटरली ऐसा ही कहता था कि फेंक दो। और जितने दुकान लगाते थे ना तेल की, उन सबको कहता था कि अपनी दुकानें बंद करो। हम वॉलंटियर्स को बेचकर उनकी दुकानें बंद करवाते थे। ये प्रत्यक्ष रूप में, साक्षी के रूप में बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई है, जिसको एक वीडियो को तो मैं समझता 1.7 मिलियन लोगों ने देखा है। आगे बोलिए भाई साहब। धन्यवाद। तो देखो पास्टर जी, तो उन्होंने तेल पानी लेकर बैठ गया और मुझसे डिस्कस करने लग गया कि देखो बाइबल में लिखा हुआ है, पुराना नेम में लिखा है, एलिया के बारे में लिखा है, चमत्कार अलग तरीका से परमेश्वर कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं अगर यही चमत्कार को हमको लेना चलना था तो क्या अन्य जाति नहीं करते? एक लौंग के ऊपर विश्वास करके जादू टोना करके गले में नहीं लटका लेता है? तो उसमें और हम में क्या फर्क रह गया? जी बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। या अगर हमें तेल पानी को ही हाईलाइट करना था तो प्रभु यीशु को क्रूस पे लटकने की तो जरूरत ही नहीं था, आवश्यक ही नहीं था उनको। आप लोग दोनों है ना पति पत्नी, बहुत दिलचस्प, बहुत इंटेलिजेंट और बहुत सटीक बात कर रहे हो। मेरे को बहुत पसंद आया आप लोग दोनों, और मैं आज चाहता हूं कि आप लोग दोनों व्यक्तिगत मुझसे कॉल करो और मुझसे बात करो, ठीक है भैया? जी 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 जी, मेरा नंबर ले लीजिएगा, एडमिन से मेरा नंबर ले लीजिएगा। जी सर। जी जी, मैं बाद में बात करूंगा आप लोगों से। ओके ओके, थैंक यू वेट। वाह आपने सुना, ये होता है। और ऐसे ही योद्धा, मतलब सटीक बात करने वाले, डंके की चोट पे बात करने वाले, विद द रेफरेंस, वचन के आधार पर बात करने वाले और बैलेंस में चलने वाले, मतलब चीजों को समझ के बात करने वाले, बहकने वाले नहीं। क्या कहते हैं ना, अंधा बनकर किसी के भक्त बन जाने वाले नहीं, सटीक बातों को जानने वाले, ऐसे लोग मुझे चाहिए। आई अप्रिशिएट दिस गाइस। ओके नेक्स्ट।